Hello everyone, welcome back to the channel. So here's my new video after such a long gap and एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं तो पढ़ाई जारी रखनी है. दैट डजंट मीन कि आपको पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस में रहना है एग्ज़ाम जब भी हो. और बात करें हमारे टॉपिक के बारे में, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमें बीएड में सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया गया है. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सी टेट के एस्पिरेंट्स है, जे टेट या डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के बात करें तो, और पर्टिकुलरली सी टेट की बात करें तो इससे एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते ही हैं. ठीक है, तो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके साथ प्रीवियस के क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको आइडिया मिले. सो टॉपिक में जाने से पहले लेट्स डिस्कस कि बच्चे जो हैं वो हमारे सोसाइटी में दो टाइप के होते हैं, दो किस्म के बच्चे होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल चाइल्ड, जिसे हम कहते हैं, जिनका IQ 90 से 110 के बीच में होता है. और दूसरा होता है स्पेशल, जिनका IQ जो है वो दो लेवल्स के हो सकते हैं, या तो 70 प्लस यानी कि नॉर्मल बच्चों से भी कम, या 140 प्लस यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जिसे हम कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड. ठीक है, तो इसके दोनों टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों बच्चों के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स मूव. ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा किससे कहते हैं. तो बेसिकली ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है, या कह सकते हैं एक छत के नीचे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स को पढ़ाना, एक फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराना सारे बच्चों का, और इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल्स एंड लैंग्वेजेस. मतलब कि हमारा जो देश है इंडिया, यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं. जैसा हम जानते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं, लोग अलग दिखते हैं, कलर्स अलग होते हैं, और ये सब चीज़ों को ना सोचते हुए इक्वली सबको ट्रीट करना है, इक्वल एजुकेशन देना है. ये मेन मोटो होता है, ये मेन मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का. इंक्लूसिव का मतलब ये होता है जोड़ के रखना साथ में. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि पहले होता ये था कि लड़कियों को, ये सेक्सुअल प्रेफरेंस की बात है, कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, या उन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाए जाते थे, तो लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल दिए जाते थे, या आधे में ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी. क्योंकि ये मानना था, ये लोग मानते थे कि लड़कियां जो है वो घर संभालेंगी और लड़के कमाएंगे, उन्हें पैसा कमाना है. तो इसलिए लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, या उन पे कम ध्यान दिया जाता था. तो इस टाइप की जो ये थी हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो कुरीति थी, इन सब चीज़ों को हटा के इनसे ऊपर उठना और इक्वल एजुकेशन देना. या बात करते हैं डिसेबिलिटी की, कि कुछ बच्चे जो है वो मान लीजिए बैसाखी यूज़ करते हैं, या व्हील चेयर यूज़ करते हैं, या थोड़े से डेफ हैं, ऊंचा सुनते हैं. तो उन सब बच्चों को पहले अलग पढ़ाया जाता था, या उन्हें इक्वल नहीं माना जाता था, उन्हें फील करवाया जाता था कि तुम में कुछ कमी है. इन सब चीज़ों को हटा के एक ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट करवाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया. और ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक बार में इंक्लूसिव एजुकेशन ले आया गया ताकि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है. ये प्रोसेस धीरे धीरे चला. पहले नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, फिर स्पेशल हुआ, फिर इंटीग्रेटेड हुआ, एंड देन इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया. तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, उसे धीरे धीरे डेवलप किया गया, और बच्चों के वो कहते हैं ना, चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया. तो जब बात आती है डिसेबिलिटीज़ की, तो डिसेबिलिटीज़ बहुत ही तरीके के होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक डिसेबिलिटी के बारे में बात की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़. तो फर्स्ट वन है हमारा फिजिकल प्रॉब्लम्स. फिजिकल प्रॉब्लम यानी कि शरीर में, बच्चे के शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो सुनने में कमज़ोर है, या उसको कम दिखाई देता है, या उसके हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है. कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, मतलब बात करने में प्रॉब्लम, वो या तो वो लैंग्वेज ठीक से नहीं बोल पा रहा है, या वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है, स्टैमरिंग हो रही है, हकला रहा है. बिहेवियर डिसऑर्डर्स थर्ड वन, या ये मतलब बिहेवियर उसका नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होगा. वो हो सकता है चिड़चिड़ा है, तुरंत गुस्सा आ जाए, या अकेला रहना पसंद करे, जैसे ADHD हमने पढ़ा था. मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी रूप से बच्चा हेल्दी नहीं है, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स हैं. जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं,
उनको सोसाइटी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, मतलब वो अपने आप को कम आंकने लगते हैं नॉर्मल बच्चों से। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है उनको। आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं सोसाइटी से या अपने ग्रुप से अलग रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। दे लैग बिहाइंड। फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन फील करते हैं वो, क्योंकि उनके साथ वो नॉर्मल बच्चों के साथ रह रहे हैं बट उनके साथ कुछ अलग से भी प्रॉब्लम रहती है। इनसिक्योर हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सप्रेशन रहता है। इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। नेगेटिव अप्रोच लेने लगते हैं। शाइनेस बढ़ जाती है। नेगेटिव अप्रोच एक इन द सेंस कि वो जैसे सोसाइटी में उन्हें और इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि रहना हमें सबके साथ है, समाज में ही रहना है, लेकिन वो खुद को दूर करने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं, तो ये एक नेगेटिव अप्रोच हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं जो डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड बच्चे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए लाया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके प्रिंसिपल्स क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स, कोई भेदभाव नहीं करना है बच्चों के साथ। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सारे बच्चों को सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड है या नॉर्मल है या स्पेशल चाइल्ड है। स्कूल अडेप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्कूल को अडेप्ट करना है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को नहीं बदलना है, स्कूल को बदलना होगा। बच्चे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को एकदम इक्वल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड है या नॉर्मल है। द स्टूडेंट्स व्यू आर लिसन्ड एंड टेकन सीरियसली, बच्चों के जो व्यूज़ हैं उन्हें सुनना है और उसे सीरियसली लेना है एज अ टीचर। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंटली एबल्ड है या वो ठीक से बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो उसे इग्नोर करना है, नहीं, सारे बच्चों के व्यूज़ को आपको सुनना है ध्यान से और उन्हें सीरियसली लेना है, उन्हें फील करवाना है कि हाँ तुम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने बाकी के बच्चे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम, जो डाइवर्सिटी है हमारे सोसाइटी में इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसे हमें चेरिश करना चाहिए, ना कि इसे एक प्रॉब्लम की तरह लेना चाहिए। नाउ रोल ऑफ ए टीचर, टीचर का रोल क्या होता है, क्योंकि हम सब टीचर बनने वाले हैं या बन चुके हैं या बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो रोल ऑफ ए टीचर समझना बहुत ही ज़रूरी है एज एन इंडिविजुअल और एज अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी। सो फर्स्ट वन इज़ इंटरैक्शन विद फैमिली, जो बच्चे आ रहे हैं आपके स्कूल में जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके फैमिली से भी इंटरैक्ट कीजिए, ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए कि उन्हें क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनको चाहिए होता है, क्या नहीं। टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी आप अपनाए हुए हैं या जो चल रहा था वही स्ट्रैटेजी से वो बच्चे समझ जाएंगे, हो सकता है उनका कॉग्निशन अलग होगा, तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनाते रहें। टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद को बहुत इन्फीरियर समझ लेते हैं सोसाइटी में, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है इंटरैक्ट करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवानी होती है कुछ बच्चों को, जैसे किसी को अगर कम सुनाई देता है तो उसे आगे बिठाएंगे, या कम दिखाई देता है तो उसे फर्स्ट बेंच में बिठा के सामने से दिखाएंगे तो दिखेगा और वो सुन भी पाएगा। टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उन्हें कुछ चाहिए होता है बट वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है, बीइंग अ टीचर आपको ध्यान रखना है। टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज द हिडन टैलेंट्स, सारे बच्चों में कुछ ना कुछ टैलेंट होते हैं, हिडन टैलेंट है, तो वो बच्चे जो है वो खुद को इन्फीरियर समझ रहे हैं या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो कहाँ से अपने क्रिएटिविटी को शो कर पाएंगे आपके सामने। इसलिए ये बीइंग अ टीचर आपकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के अंदर का हिडन टैलेंट को आप निकालें। टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडीज चिल्ड्रन, सारे जो नॉर्मल बच्चे हैं, एबल बॉडीज चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है कि ये सारे बच्चे जो है वो नॉर्मल है और सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है। तो इसके वजह से क्या होगा ना, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा हमारा, एक सोशल इन्वायरमेंट बनेगा, जिसके वजह से जो नॉर्मल मतलब ये जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं पहले या जो होते थे पहले, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि वी ऑल आर इक्वल,
ये उसके पास ये कुछ प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से वो हमसे कम नहीं है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एडुकेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोग्राम्स को लाया है, तो एक नज़र उस पर डाल लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द फर्स्ट वन इज़ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, PWD एक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक और चर्चा करेंगे, फिलहाल ये बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो 2000 में एक्शन में लाया गया था। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जो जिसे कोलैबोरेट किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। लास्ट वन है अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज़, जो 2005 में लाया गया था, और इसे सारे स्कूल्स को फ्रेंडली बनाना, डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना था बाय 2020। 2020 तक सारे स्कूल को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है, मतलब कि सारे स्कूल जो अडेप्ट कर ले सारे एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ ऑफ आवर सोसाइटी को। सो टॉकिंग अबाउट द PWD एक्ट, इसे अपग्रेड किया गया है, तो लेट्स सी। ओके, सो ये जो एक्ट था PWD, उसे RPWD बना दिया गया, दैट इज़ द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ बिल, जो कि 2016 में पास करवाया गया। और जो PWD था एक्ट था, उसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी, लेकिन इसे अपडेट करके 21 कर दिया गया है। इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को बना दिया गया है या ऐड किया गया है। तो ये सारी हैं डिसेबिलिटीज़, इनमें से आप नज़र डाल लें, इसमें से बहुत कुछ ऐड किया गया है, ड्वार्फिज़म को, ऑटिज़म को, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ को। और ये एक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, जो कि लागू किया गया था 15 जून 2017 से। तो अब बात करते हैं गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में। गिफ्टेड चाइल्ड क्या होता है? इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, तो ये एक ऐसा बच्चा होता है जिसका IQ बहुत अच्छा होता है, 140 प्लस, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस वाइज जो है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है। और हमारे पॉपुलेशन में लगभग 5% बच्चे ऐसे होते हैं, 5%। तो इसके ऊपर जो थ्योरी दी गई थी उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहा जाता है इसे। टेक्सोनॉमी का मतलब ये होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। और ब्लूम नाम रखा गया था बेंजामिन ब्लूम के ऊपर, जो कि चेयरपर्सन थे उस कमेटी के जहाँ पे ये टेक्सोनॉमी डिवाइस किया गया था। कुछ एडुकेटर्स ने मिलकर डिवाइस किया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। तो बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो टेक्सोनॉमी है वो सबसे पहले लाया गया था 1956 में, जिसे फिर से रिवाइज़ किया गया 2001 में, कुछ अपडेट्स किए गए। और ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। तो ये जो पिरामिड यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो लिखे हुए चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है एक गिफ्टेड चाइल्ड के लिए, ये बनाए गए थे। तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को क्या कराना है? रिमेंबर करवाना है या रिकॉल कराना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तरफ लेके जाना है किसी एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। फिर उसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, उसको अंडरस्टैंड करवाना है कॉन्सेप्ट्स को या आइडियाज़ को समझाना है ठीक से। फिर वो अप्लाई करेगा यानी कि एप्लीकेशन कहाँ होता है, क्वेश्चंस बनाएगा या प्रैक्टिकल्स करेगा, तो वो अप्लाई करेगा वहाँ पे। एनालाइज करेगा, फिर विश्लेषण करेगा, जिसे हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। तो वो विश्लेषण करेगा कि वो आइडियाज़ जो ले रहा है वो सही तरीके से वो यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके बाद इवैल्यूएशन करना होता है। इवैल्यूएशन जिसे हिंदी में कहते हैं आकलन करेगा कि वो जो स्टेप्स वो कर रहा है या जो भी प्रोसेस वो लेके जा रहा है वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं अपने वो पर्टिकुलर टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे ऊपर का टॉपिक होता है क्रिएट। वो खुद से एक प्रोजेक्ट बनाएगा या एक वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारी जो स्टेप्स हैं नीचे से ऊपर की तरफ इस पिरामिड से जाती हैं, वो एक गिफ्टेड चाइल्ड के लिए है। और इससे इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं इस टॉपिक से। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लास, मतलब डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड ऑप्शन, एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीड्योर को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। इंक्लूज इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स को समझता है या समझाने की कोशिश करता है।
इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं हमारे सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम से अलग या एक पर्टिकुलर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग होते हैं, तो उन लोगों को टीचर्स बनाना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमने क्लियरली हमें पता है कि वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स होते हैं एक पर्टिकुलर क्लासरूम में। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ दैट वेयर, ऑप्शन है हमारे कि जो देयर इज़ एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सके, एज मेनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, ठीक है, सॉल्व करने में। सेकेंड ऑप्शन, टीचर्स जो है वो डाइवर्स एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को। थर्ड ऑप्शन है, असेसमेंट रिपीटेडली किया जाता है तब तक जब तक कि सारे बच्चे मिनिमम ग्रेड्स न ले आए। फोर्थ ऑप्शन है, टीचर्स टीच ओनली फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक्स टू लेसन द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स। जो प्रिस्क्राइब्ड बुक होता है एक स्कूल का, सिर्फ उसी से बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर्स, ताकि बर्डन ज़्यादा ना हो बच्चों पे, ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो ऑप्शन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, इसलिए डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस उन्हें देना होता है या देते हैं टीचर्स। सो द सेकेंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हमने अभी पढ़ा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनके लिए, इट इज़ सेफ टू कंसिडर एप्टीट्यूड एज अ स्किल। एप्टीट्यूड जो होती है मैथमेटिक्स, उसे एक स्किल मान लेना। देयर इज़ नो नीड टू मॉनिटर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस जो हो रही है उन्हें मॉनिटर नहीं करना है। द टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट चेंजेस। जैसा जैसा बच्चा चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो टीचर को अडेप्ट करना है, उसे एक्सेप्ट कर लेना है। द टीचर शुड इनिशिएट एंड लीड प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करना चाहिए और बच्चों को उस बच्चे को सिखाना चाहिए। सो तो ऑप्शन से हमें पता चलता है कि थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट या फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, द टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट चेंजेस। बच्चों के चेंज के अनुसार हमें भी अडेप्ट कर लेना चाहिए खुद को, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ये हमारे अकॉर्डिंग बच्चे नहीं डेवलप करेंगे या चेंज करेंगे। सो बच्चों के जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे टीचर्स को अडेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन, द रेशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ दैट, रेशनल मीन्स रीज़न, ठीक है। रीज़न क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे? सो द ऑप्शन, सोसाइटी इज़ हेट्रोजीनियस एंड स्कूल्स नीड टू बी इंक्लूसिव टू कैटर टू हेट्रोजीनियस सोसाइटी। हेट्रोजीनियस मतलब बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं हमारे सोसाइटी में, तो इसीलिए सारे हेट्रोजीनियस सोसाइटी को कैटर करने के लिए, संभालने के लिए एक इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है। सेकेंड ऑप्शन, द बेंचमार्क्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब कि जो बच्चों के परफॉर्मेंस होते हैं उनके ऊपर एक बेंचमार्क सेट करना, एक लिमिट सेट करना कि यहाँ तक बच्चों को पहुँचना चाहिए या ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए। थर्ड ऑप्शन, वी नीड टू टेक पिटी ऑन स्पेशल चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू फैसिलिटीज़। मतलब कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, उनके ऊपर दया खा के उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। फोर्थ वन, इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोवाइड फॉर सेपरेट स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। मतलब ये अफोर्डेबल नहीं है, सारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल खुलवाना ये अफोर्डेबल नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो सो द राइट ऑप्शन या राइट आंसर इज़, जो रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, जो हमने पढ़ा कि हमारा सोसाइटी हेट्रोजीनियस है और स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन रहते हैं, तो उन्हें कैटर करने के लिए एक इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया। सो द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बहुत बार बताया जाता है या पॉइंट आउट किया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है स्कूल में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है या भेदभाव नहीं कर रहा है? ऑप्शंस देखते हैं। मैनी टीचर्स यूज़ ओनली लेक्चर मेथड टू टीच। जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा देते हैं। टीचर्स हैव लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो गरीब घर के बच्चे होते हैं या जिनका सोशल डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाया, उनसे वो कम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। दलित चिल्ड्रन आर मेड टू सिट सेपरेटली ड्यूरिंग मिड डे मील्स। मिड डे मील्स जब खाना दिया जाता है तो दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। गर्ल्स आर नॉट एनकरेज टू टेक अप मैथ्स एंड साइंस। गर्ल्स को मैथ्स एंड साइंस लेने के लिए नहीं बोला जाता है।
तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि टीचर जो है वो सिर्फ लेक्चर मेथड यूज़ कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ बच्चों के लिए यूज़ कर रहा है, वो पूरे क्लास के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2016 में पूछा गया था, इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस, एबिलिटीज़, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स। ठीक है, बच्चे जो है वो अलग अलग चीज़ में वैरी करते हैं। सारी जो चीज़ें हैं, अपीयरेंस, एबिलिटीज़, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, सबका अलग अलग होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्कूल इन दिस रिगार्ड? तो इसमें स्कूल का क्या रोल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन। नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट को लेना है बच्चों के लिए। एंश्योर दैट द टीचर यूजेस स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक। एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देता है सारे बच्चों के लिए, एक इक्वल स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन और टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवाना। एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप इन द सेम मैनर, और ये इंश्योर करवाना कि सारे बच्चे सेम मैनर में डेवलप कर रहे हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? सारे बच्चे तो अलग अलग है ना, सबका कॉग्निशन अलग है, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एक साथ एक जैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? फोर्थ वन, इंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल। सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले इक्वली और वो अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमता के अनुसार डेवलप करें। तो यही करेक्ट ऑप्शन है हमारा, फोर्थ वन। नेक्स्ट वन, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 हैज़ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, विमेन एज टीचर्स एंड मेड्स। मतलब विमेन को टीचर और मेड बताया गया है एक टेक्स्ट बुक में क्लास 8 के। वाइल मैन एज डॉक्टर्स एंड पायलट्स, और जेंट्स या मेन जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए डॉक्टर्स एंड पायलट्स बताया गया है। दिस टाइप ऑफ डिपिक्शन इज़ लाइकली टू प्रमोट। ये डिपिक्शन, ये सोच या ये जो दिखाया जा रहा है, ये क्या प्रमोट करता है? फर्स्ट ऑप्शन जेंडर रोल प्ले, सेकेंड जेंडर कॉन्स्टेंसी, थर्ड जेंडर एम्पावरमेंट, और फोर्थ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइप मतलब एक घिसा पिटा या बहुत पहले का सोच, पुराना सोच कह सकते हैं। सो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ये प्रमोट कर रहा है। पहले के लोग जैसे सोचते थे कि औरतें जो है वो घर में ही काम करेंगी या फिर टीचर्स बन सकती हैं, उनके लिए वो आसान होगा, बच्चों को हैंडल करना उनके लिए आसान होता है क्योंकि वो बच्चे पैदा करती हैं, संभालती हैं। तो और जो जेंट्स हैं या लड़के हैं घर के, वो अच्छे से पढ़ेंगे ताकि वो डॉक्टर्स बन सके, इंजीनियर्स बन सके, पायलट्स बन सके। तो ये एक बहुत पुराना और घिसा पिटा सा सोच है जो कि अब नहीं माना जाता बहुत जगहों पे। Now I have 3 questions in this page. So the first question is, an inclusive school reflects on all the following questions except। इंक्लूसिव स्कूल जो है वो सारे चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है एक चीज़ के अलावा। तो चारों ऑप्शन देखते हैं हम लोग। डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न? तो ये सोचते हैं या हम लोग सोचते हैं कि सारे बच्चे वो है वो लर्न कर सकते हैं, सारे बच्चे। डू वी वर्क इन टीम्स टू प्लान एंड डिलीवर लर्निंग इनेबलिंग इन्वामेंट। हम लोग टीम्स में काम करते हैं और डिलीवर करते हैं एक ऐसा इन्वामेंट जिससे बच्चे सीख पाएँ या लर्न करें। डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर? हम लोग जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना, ताकि वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनका अच्छे से ध्यान रखा जा सके। डू वी अडॉप्ट स्ट्रैटेजीज कैटरिंग फॉर द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स? एक स्ट्रैटेजी अपनाया जाए जो डाइवर्स नीड्स है, अलग अलग नीड्स हैं बच्चों के, उनको पूरा करने के लिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सब कुछ किया जाता है एक्सेप्ट थर्ड वन, सेग्रीगेशन मतलब अलग करना। तो यहाँ पे अलग करने की कोई बात नहीं की जाती है। इंक्लूजन मतलब ये होता है जोड़ना, साथ में रखना। तो ये ऑप्शन जो है थर्ड वन, ये करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्टेड स्टूडेंट जो वो कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट या वेरी हार्ड वर्किंग? कन्वर्जेंट थिंकर्स मतलब अभी सारी सोच रखने वाले, एक मतलब एक पॉइंट में सोचने के लिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक से बाहर ना निकलना, एक ही चीज़ के बारे में सोचना। डाइवर्जेंट थिंकर्स मतलब अलग अलग सोचना, एक पॉइंट से बाहर निकल के पूरे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना। एक्सट्रोवर्ट मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, या वेरी हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती होते हैं। तो गिफ्टेड स्टूडेंट जो है वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। वो अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने में दिलचस्पी रखते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ अ हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ऑप्शंस आर अचीवमेंट गोल्स,
सर्कुलर डिक्लेरेशंस, रीडिंग स्किल्स एंड कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती है? तो ये ऑब्वियसली है कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करती है, उनके सोच के इंटेलेक्ट के बारे में बात करती है। सो द फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। That's all for the video. Please do like, share and subscribe to the channel. शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को जिनको ज़रूरत है या जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। That's all. Thank you.